Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. सबसे पहले तो हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। और देखिए आज कितने अच्छे दिन हमारे बैच की स्टार्टिंग हो रही है। तो हम अपने सीडेड 2025 बैच की आज स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हम तैयारी करने वाले हैं। दोनों पेपर के लिए ये क्लासेस रहेंगी फॉर पेपर 1 एंड 2। तो जो चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर की, चाहे दोनों की, तो ये क्लासेस दोनों एग्ज़ाम के लिए है। देखो पेडागोजी ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और सच बताऊँ ना तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ 30 आप इसमें आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, 30 आउट ऑफ 30 आप इसमें ला सकते हैं अगर डेली क्लास अटेंड करें, चीज़ों को समझें, रटे नहीं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज़ को आराम से समझेंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हैंड टू हैंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये जो है 30 मार्क्स की आती है, चाहे हम पेपर 1 की बात करें, ठीक है ना, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होते हैं, वो कितने होते हैं, 150, ठीक है ना। 150 मार्क्स का आपका सीटेट का एग्ज़ाम आता है, उसमें 30 मार्क्स का आपका सीधे सीधे है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट्स हैं ही। देखो 30 मार्क्स की तो आपकी सीटीपी हो गई, साथ ही साथ अगर आप प्राइमरी की बात करें तो उसमें हमारी जैसे मैथ्स हो गई, चलो यहाँ पे नोट ही कर लेते हैं ना। जैसे कि कौन सी हो गई, मैथ्स हो गई, एक मिनट, मैथ्स, साइंस हो गई। अगर हम पेपर 2 की हो गया साइंस तो ईवीएस कहेंगे हम पेपर 1 में, तो एक मिनट सीडीपी से स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, देखो सीडीपी हो गई, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, और आपकी ईवीएस हो गई यानी इन्वायरमेंटल। 30 मार्क्स की तो आपकी यही हो गई। वैसे तो देखो सभी 30 मार्क्स के हैं, है ना, लेकिन जो पेडागोजी है, अगर हम बात करें पेडागोजी की, लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर हम बात करें पेडागोजी की, देखो ये तो है ही पूरा पेडागोजी, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो इसमें 15 मार्क्स की हो गई, इंग्लिश में भी 15 की हो गई, हिंदी में भी हो गई, ईवीएस में भी हो गई। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आपके सीधे सीधे कितने मार्क्स हो गए, 90 मार्क्स तो आपके इसी से ही हो गए, ठीक है ना। अगर आप लोग जनरल में आते हैं, ठीक है, जनरल में अगर आप आते हैं तो आपको कितने चाहिए, आउट ऑफ 150 में आपको कितने चाहिए, 90 चाहिए आउट ऑफ 150, ठीक है। इसमें देखो कट ऑफ वाला कोई सीन नहीं होता कि इस बार 80% जा रही है, कभी 85% जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली अगर आप जनरल में, आपको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप एससी ओबीसी वगैरह में आते हैं तो आपको चाहिए 82 मार्क्स, ठीक है ना। मैं फिर से यही कहूँगी ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम स्टार्टिंग सीडीपी से कर रहे हैं, आफ्टर सीडीपी जब ये हमारा क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, कोर्स हो जाएगा, कोई भी एक डे डिसाइड कर लेंगे जिसमें हम करेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे मैथ्स पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस हो गई, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो आपकी बात हो गई किसकी, पेपर 1 की। पेपर 2 में भी सेम देखो रहेगा यही क्राइटेरिया, जनरल के लिए 90 एंड बाकी के लिए 82 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150, ठीक है। उसमें क्या होगा, इंग्लिश होगी सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के साथ क्या आ जाएगी, देखो मैथ्स के साथ आ जाएगी आपकी साइंस, 60 मार्क्स का हो गया ना। उसमें 10 की अप्रॉक्स आपकी पेडागोजी आएगी पेपर 2 में, ठीक है ना। 10 की हो गई पेडागोजी, बाकी साइंस हो जाएगी। आपकी चॉइस है, आप सोशल स्टडी लेते हैं या फिर आप साइंस और मैथ्स लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 150 का होगा पेपर, टोटल पेपर 150 का है। दोनों की सीटीपी हम पढ़ने वाले हैं, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी।
स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार आप इसकी देखिए ट्राई करके देखिएगा, क्लासेस मेरी 2-3 दिन लेके देखिए, समझ आए कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी पर्सनली मेरा तो पेडागॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है, स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। और बस एक बार आपको समझ में आने लगे आपका भी फेवरेट हो जाएगा, रट्टा मारना नहीं है हमें। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बैच के लिए। आप होगी नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। और एक और बात, कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की। आज आपको पता ही है हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। कल से हमारी क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, हम हफ्ते में 5 दिन मिलेंगे, शाम को 7 बजे। एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। चलो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है पहला। अगर हम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। देखें क्या क्या है। देखो, ऑफ कोर्स पहले हमें पढ़ना है कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है ना। फिर हम इसके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और हमें इसमें टाइप्स पढ़ने हैं, डेवलपमेंट के टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट। देखिए आप लोग ना टेंशन नहीं लीजिएगा कि इतने सारे टॉपिक हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट और बहुत ही इजीली रहेगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। और जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट करके PYQs की एक प्रैक्टिस सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। हमें स्टेजेस के बारे में पढ़ना है इसमें, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक सेकेंड, एक मिनट, पेन ले लूँ, एक मिनट। ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और हम इसमें पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें हम। और पढ़ने वाले हैं हम इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के भी बारे में। बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ मैं यही कहूँगी, एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर समझ आए तो ठीक है। सब टीचर अपने आप में कोशिश यही रखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब अच्छे से समझा पाएँ, उन्हें समझ आ पाए। अपनी तरफ से देखो हर टीचर ट्राई करता है अपना बेस्ट देने की, कोई गलत नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। बस जिसका हमें समझ में आ जाए वही हमारे लिए सही हो जाता है। बस यही कहूँगी, 2-3 दिन क्लास लेके देखो, समझ आए तो कंटिन्यू करो। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे आपको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ टॉपिक को और आपके सारे डाउट सॉल्व कर पाऊँ। तो देखिए ये सारे जो थे ना टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे इन दोनों के बीच, टाइप्स पढ़ेंगे डेवलपमेंट के, फैक्टर्स पढ़ेंगे, स्टेजेस के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक मिनट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ये नोट करना है आपको। वैसे जब क्लास स्टार्ट होगी, जैसे हमारी फर्स्ट क्लास होगी जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट की, तो हम जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें मेंशन होगा, साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट है जैसे हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो ऑफ कोर्स हमें सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ना है और इसके फीचर्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमें, टाइप्स पढ़ने हैं, किसके, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ अगेन सोशलाइजेशन। और क्या पढ़ना हमें, और हमें पढ़ना है ब्रॉनफेन-ब्रेनर। इसकी क्या करना है, हमें इकोलॉजिकल मॉडल पढ़ना है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर। इनका क्या पढ़ना है, इनका हमें पढ़ना है इकोलॉजिकल मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल।
और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, G.H. मीट की आई एंड मी थ्योरी, आई एंड मी थ्योरी। ये सारे टॉपिक हो गए हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस के, ये सब हमें पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है। चलो नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, चलो ये भी देख लें। इसमें हमें पढ़नी है जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और क्या पढ़ना है, वाइगोस्की के बारे में भी पढ़ना है भाई, इन्होंने भी दी थी सोशो कल्चरल थ्योरी, अप्रोच की थी ना इन्होंने, वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी अप्रोच। ठीक है, और कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट के बारे में भी हमें पढ़ना है, कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट। इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट में। क्लियर। और प्लीज़ कल से डेली क्लास अटेंड करिएगा, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। और अगर आप में से कोई भी नॉन यूपीटीजीटी एल्टीग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो हमारी क्लासेस सुबह 11 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। सैटरडे को होती है, उसमें भी हमारी प्रैक्टिस सीरीज जिसमें हम 21 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये है क्या, है ना, मीनिंग। फिर क्या होगी, देखो क्वालिटीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल। और किसके बारे में पढ़ेंगे, जॉन डुई के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और रूसो के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेडरिक फोबेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्रेडरिक फोबेल। और कौन सा पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे द मॉन्स्ट्रेसरी, एक मिनट कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई, एक मिनट, मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, और बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस पढ़ेंगे एजुकेशन का, बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। ये सारे के सारे टॉपिक आ गए आपके चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। स्टेप बाय स्टेप अगेन वही कहूँगी, चलेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये मत सोचना अरे इतने सारे टॉपिक, सब हो जाएगा और बहुत इंटरेस्ट आएगा जब एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में ऑफ कोर्स हम पहले यही जानेंगे कि इंटेलिजेंस होती क्या है, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, मीनिंग एक सेकेंड ऑफ इंटेलिजेंस। और क्या पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। आईक्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। बाय पिनेट। और क्या पढ़ेंगे, टू फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, टू फैक्टर थ्योरी बाय स्पीयरमैन। हॉवर्ड गार्डनर की पढ़ेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, गार्डनर मल्टीपल
इंटेलिजेंस थ्योरी। ये नोट करना चाहे तो कर लीजिए, वरना वही कहूँगी क्लास जब हम करेंगे टॉपिक वाइज तो हम डिस्कस करेंगे। ये सब कर लिया हो, देख लिया हो, तो थोड़े से टॉपिक और इसमें भी इंक्लूडेड हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में, वो भी देख लेते हैं। इसमें एक हमारा आ जाएगा लुई थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। लुई थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और हम पढ़ेंगे इसमें स्टर्नबर्ग ट्रियार्की थ्योरी। और क्या पढ़ना है हमें इसमें? क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस बाय R.B. केटर। थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है। थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये सारे टॉपिक हो गए हमारे किसके? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है। लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट में क्या क्या है देखो, ऑफ कोर्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट तो हमारा यही हो जाएगा, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, एक मिनट, एक्विजिशन, पियाजे और वाइगोस्की ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। पियाजे एंड वाइगोस्की ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। और किसके बारे में पढ़ेंगे? स्किनर के बारे में पढ़ेंगे और नॉम चॉम्स्की के बारे में, नॉम चॉम्स्की। अगर आपको सीडीबी समझ आ गई, ठीक है ना, डेली क्लास ले रहे हैं, समझ आ रही है, ठीक है, सब क्लियर हो रहा है, तो यही पैडागॉजी आपकी बाकी इंग्लिश और साइंस हो गई, हिंदी हो गई, मैथ्स हो गई, इन सब में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग ही सीडीपी से करी है, ठीक है ना। ये एक बार हो जाए फिर बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम पैडागॉजी करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। जेंडर रोल्स एंड जेंडर बायस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स देखो जेंडर रोल्स की बात हो रही है तो हम इक्वलिटी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। इक्वलिटी हो गई और जेंडर रोल्स हो गए, और बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इन इक्वलिटीज़, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बात होगी इसमें। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और किसकी बात करेंगे हम? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में। ये सारे टॉपिक आ जाते हैं आपके जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग थ्योरीज। काफ़ी सारी हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारी हैं। कौन कौन सी हैं? बहुत सारी में पहले तो यही जान लेंगे दैट व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग है क्या भाई? सबसे पहले ये तो जान लो लर्निंग है क्या। फिर आ जाएगी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी। और उसके बाद आ जाएगी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। एक आ जाएगी हमारी इसमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी, गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग आ जाएगी, ठीक है ना, गैगने हायरार्की
ऑफ लर्निंग। और हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कुड लिविन्स फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी। और क्या पढ़ना है भाई, इसमें हमें पढ़ना है बेंजूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। बेंजूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। चलो ये सब टॉपिक हो गए, कुछ टॉपिक्स और हैं वो भी काम करते हैं, हैंड टू हैंड देख लेते हैं। जैसे कि एल्बर्ट बेंजूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और क्या पढ़ेंगे, कोलर्स इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना, लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा साइकोसेक्सुअल, एक मिनट, सेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। एक मिनट, बड़ा वो हो गया ना मैसअप सा, एक मिनट। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। एक हमें और पढ़ना है इसमें, साइकोसोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन। ये हमें पढ़ना है सब लर्निंग थ्योरीज में, ये सारी क्या है, लर्निंग थ्योरीज हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारे कुछ पेडागॉजिकल इश्यूज, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है इसमें, हमें एनसीएफ के बारे में पढ़ना है। एनसीएफ 2005 हो गया, आरटीई एक्ट हो गया 2009, माइक्रो टीचिंग हो गई, माइक्रो टीचिंग। और क्या हो गया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गई, बीएड में भी पढ़ा होगा अगर आप लोग बीएड करे हुए हैं तो, टैक्सोनॉमी। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। और क्या पढ़ेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है ना। आरपीडब्ल्यूडी क्या है, यहाँ लिख दूँ, एक सेकेंड लिख देती हूँ, चेंज कर देती हूँ पेन, मैसअप ना हो इसलिए। आरपीडब्ल्यू मतलब द राइट ऑफ persons with disabilities एक्ट। ओके क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारा सीसीई, सीसीई असेसमेंट इवोल्यूशन और एसबीए। एक सेकेंड, और हमें क्या पढ़ना है एसबीए के बारे में। एसबीए है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये सारे टॉपिक आपके इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सप्लीमेंट्री रीडिंग, ठीक है ना। क्या होगा, सप्लीमेंट्री रीडिंग। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर दूं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मोटिवेशन के बारे में हमें पढ़ना है, मोटिवेशन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व्स के बारे में पढ़ना है हमें। और किसके बारे में पढ़ना है, कार्ल रोजर्स के
बारे में। यहाँ पे हमारा ये सारा था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज़ समझेंगे। आफ्टर सीडीपी हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश पेडागोजी हो गई, साइंस हो गई, ईवीएस हो गई, सब करेंगे, वन बाय वन चलेंगे। शाम को 7 बजे मंडे से फ्राइडे हम मिला करेंगे। और देखिए, फिर से कहूँगी, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, मेरा फेवरेट है। और मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको एक बार समझ में आने लगा ना, ये इंटरेस्ट बन जाएगा और आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कल से डेली मिलना है, डेली क्लास अटेंड करनी है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, हम कोई भी एक डे फिक्स करके उस दिन हम करेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कल के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी फर्स्ट क्लास के लिए। अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल शाम को 7 बजे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।